हेलो गाइस, आई एम नितिका और हमने पहले 2 पार्ट कर लिए हैं डाइस के, जिसमें हमने पढ़े थे सारे कंसेप्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने कंसेप्ट पढ़े थे और हमने पढ़ा था कि जब हमारा 2 डाइस हमें गिवन हो और हमें अपोजिट निकालना हो, जब हमें 2 डाइस गिवन और अपोजिट निकालना हो तो क्या करेंगे। जब एक नंबर सिमिलर हो तो क्या करेंगे, जब 2 नंबर सिमिलर दे रखे हो डाइस में तब अपोजिट कैसे निकालेंगे, और जब एक भी नंबर सिमिलर ना दे रखा हो तो कैसे अपोजिट निकालेंगे। तो आप मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 चेक कर सकते हैं पहले का डाइस का चैप्टर करने के लिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। अभी तक हमने क्लोज डाइस पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या होता है, जब डाइस हमारा खुल जाता है ना। तो डाइस जब हमारा खुल जाता है तो कैसे होता है मैं बताऊंगी आपको 5-6 फिगर्स बना के, कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि जब हमारा डाइस खुला हुआ होता है तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारा डाइस खुल गया, एक तो हमारा इस तरह से डाइस खुल सकता है ना। दूसरा हमारा डाइस कैसे खुल सकता है, ऐसे भी खुल सकता है ना। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं ओपन डाइस के, कैसे कैसे खुल सकता है। आप नोट कर लीजिए अगर आपको करना है तो। और हम ऐसे भी बना सकते हैं इस डाइस को। तो पहले हम इन 4 डाइस का देखते हैं, फिर हम आगे मैं आपको और फिगर्स बताऊंगी ओपन डाइस में कैसे कैसे आ सकती हैं। तो फर्स्ट फिगर हम देखते हैं। अगर हमें इसमें अपोजिट निकालने के लिए बोल दें, इन सब में हमें अपोजिट निकालना है, इन सब का अपोजिट फाइंड आउट करना होता है ना हमें डाइस में। तो हमें अपोजिट निकालने के लिए बोल दे ओपन डाइस में, तो आप कैसे निकालोगे। तो फर्स्ट फिगर हम देखते हैं। हमेशा क्या होता है ओपन डाइस में कि जो ये है एक छोड़ के एक लेते हैं, कि ये जो है ये इसके अपोजिट होगा, जो ये है वो इसके अपोजिट होगा, और जो बच गया वो उसके अपोजिट होगा है। ठीक है, हम हमेशा ओपन डाइस में ऐसे करते हैं कि जो 1 है उसके अपोजिट क्या होएगा 4, 2 के अपोजिट क्या होएगा 6, और 3 के अपोजिट क्या होएगा 5। अब बाकी की फिगर्स में आप मुझे बताओगे कि इनके अपोजिट्स कैसे निकलेंगे। अब आप इसका अपोजिट मुझे बताइए कि कैसे निकलेगा इसका अपोजिट, बताइए। 1 के अपोजिट में क्या आएगा, हाँ 1 के अपोजिट में आपका आएगा 4 है ना, 1 एक छोड़ के एक। 2 के अपोजिट में क्या आएगा 5, और 3 के अपोजिट में क्या आएगा 6। तो इसमें अपोजिट ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके में अपोजिट देख लेते हैं। इसमें इसके अपोजिट आएगा 3 के अपोजिट में 4, 1 के अपोजिट में 5, 2 के अपोजिट में 6, 1 के अपोजिट में 5, 2 के अपोजिट में 6। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, थर्ड हो गई फिगर। फोर्थ फिगर में अब इसके अपोजिट देख लेते हैं। 3 के अपोजिट 5 आएगा है ना, 1 के अपोजिट 4 और 2 के अपोजिट 6। तो हम निकालेंगे ऐसे। अब मैं आपको और फिगर्स ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे कौन सा अपोजिट आएगा। अब हमने 4 तरह की ओपन डाइस तो देख ली थी, अब इस तरह की डाइस भी आ सकती है। तो आप इनसे इसमें भी पूछ लिया आपसे कि अपोजिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें अपोजिट देखते हैं। अब इसमें आप भी इजीली अपोजिट निकाल सकते हो, तो चलो देखते हैं। तो बताओ 5 के अपोजिट में अगर हमें निकालना है तो क्या आएगा, 5 के अपोजिट में क्या आएगा 4, हाँ। 1 के अपोजिट में क्या आएगा 6, और 2 और 3 बच गए, तो 2 के अपोजिट में क्या आएगा 3। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। 1 के अपोजिट में क्या आएगा 4, 2 के अपोजिट में क्या आएगा 6, 3 के अपोजिट में क्या आएगा 5।
ऐसी फिगर्स आती हैं जनरली क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हो। अब हम 4-4 ब्लॉक्स लेके कर रहे थे, अब हम देखेंगे अगर 3 ब्लॉक्स होंगे तो कैसे निकालेंगे हम। तो इसको निकालते हैं, कैसे करेंगे। सेम 4 के अपोजिट में क्या आ गया 1 है ना। अब कैसे करोगे आप बताओ। 2 के अपोजिट में क्या आ गया 6, बचे कौन कौन से। 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 5। अब हम इस फिगर को देखते हैं। 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 5, 2 के अपोजिट में 6, 3 के अपोजिट में 4 है ना। अब अगर आपके पास 3 भी हो गए, 4 ब्लॉक्स के भी हो गए, अगर 2 ब्लॉक के आ जाएंगे तो आप कैसे निकालोगे। अब तो हम एक छोड़ के एक निकालते थे, लेकिन अब 2 ब्लॉक्स में आपको ये बात याद रखनी है, जब ऐसे आ जाए आपके पास 2 ब्लॉक्स में आ जाए तो आपको क्या करना है। इसकी ये ट्रिक है कि आपको 2 नंबर छोड़ के जो नंबर आएगा वो करना है। जैसे 1 कॉर्नर से देखेंगे, 2 नंबर छोड़ के इसको देखेंगे। 1 का 2 छोड़ दिए 2 3 तो क्या आ जाएगा 4, तो 1 के अपोजिट में क्या आ गया 4। ऐसे 6 को देख लेंगे कॉर्नर से, 1 2 छोड़ दिए, 6 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 3। तो बचे कौन कौन से 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 5। तो ऐसे होंगे ओपन डाइस के, ऐसे आ सकते हैं आपके पास क्वेश्चन। और टाइप्स के हम करते हैं कैसे कैसे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ओपन डाइस में, ठीक है। तो अब आपके पास हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक ओपन डाइस गिवन है। अब आपको बताना है, ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है कि इसमें से कौन सा डाइस बनेगा, ये क्लोज होएगा। जब आपको बताना है कि ओपन डाइस ये गिवन है, जब ये क्लोज हो जाएगा तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होएगा। तो हम इसके हिसाब से देखते हैं। 2 के अपोजिट में क्या होएगा 4, ठीक है। 2 के अपोजिट में 4 हो गया। 1 के अपोजिट में क्या हो गया 6, और 1 के अपोजिट में 6 हो गया ना, और 5 के अपोजिट में 3। तो चलो अब हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं हम, ठीक है। 5 के अपोजिट में 3 होना चाहिए। अब यहाँ पे 5 भी आ गया, 3 भी आ गया। अब दोनों जो अपोजिट फेस हैं वो एक साथ तो आ नहीं सकते। 3 भी आ गया, 5 भी आ गया। 3 और 5 में से एक ही आना चाहिए था ना, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा बैक में आती है, ठीक है। तो ये भी नहीं आ सकता, मतलब ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब देखेंगे 1 के अपोजिट में क्या है 6। 1 के अपोजिट में हमारा 6 है ना, लेकिन यहाँ पे भी 1 और 6 दोनों साथ में आ गए, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होएगा। इन दोनों में से एक ही होना चाहिए था। अब थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं। 1 दे रखा है और 1 के अपोजिट में 6, चलो एक इन दोनों में से एक दे रखा है, ठीक है ये। अब 4 देखते हैं। 4 के अपोजिट में क्या था 2, इन दोनों में से एक होना चाहिए था, ठीक है 4 है। 5 और 3 में से एक होना चाहिए था, 3 है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। अब डी भी देख लेते हैं एक बार। 6 के अपोजिट में क्या होना चाहिए 1, ठीक है 1 नहीं है। अब देखते हैं 2 के अपोजिट में क्या होता है 4, तो ये दोनों भी दे रखे हैं, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। तो ऑप्शन सही कौन सा हुआ सी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। ऐसे आते हैं, ओपन दे रखा है, हमें क्लोज्ड बताने होते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको गिवन है कि आपको क्लोज्ड डाइस दे रखे हैं, ओपन में से कौन सा बनेगा। जब हम इसको ओपन कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पेपर में जर्नली आता है कि अगर हमारे पास क्लोज्ड डाइस हमें दे रखे हैं पेपर में, तो ओपन में से कौन सा ऑप्शन सही होएगा। तो चलो हम देखते हैं इसमें से कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन में से देखते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है हमें कहीं पे भी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इन दोनों में से, फिगर में से देखते हैं। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 से लेके चलते हैं। इसको लेंगे क्लॉकवाइज, इसको भी लेंगे क्लॉकवाइज। लिखते हैं 2 6 4, यहाँ से लिखते हैं 2 1 3। तो 6 के अपोजिट में 1, 2 के अपोजिट 4 के अपोजिट में 3, और 2 के अपोजिट में कौन सा बच गया 5। अब देखते हैं, ये देखते हैं 4 के अपोजिट मतलब एक छोड़ के एक 3 होना चाहिए। 4 के अपोजिट में क्या होना चाहिए था 3, जो कि नहीं है। 6 के अपोजिट में क्या होना चाहिए था, यहाँ 1 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं।
1 के अपोजिट में 6 होना चाहिए था, मतलब एक छोड़ के एक, तो 1 के अपोजिट में 6 है, ठीक है। 4 के अपोजिट में क्या होना चाहिए था 3, 4 के अपोजिट में 3 है, और 2 के अपोजिट में एक छोड़ के एक 5 होना चाहिए, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, इसमें ये मैंने सेम कर दिया, यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे कर लेते हैं 4 और यहाँ पे हम कर देते हैं 6। अब 1 के अपोजिट में 6 होना चाहिए था, ये है ही नहीं, सबसे पहली कंडीशन ही चली गई, एक छोड़ के एक होना चाहिए था, तो रॉन्ग। तो हमारा आंसर कौन सा है, बी। इसके ऑप्शंस भी आ सकते हैं, क्या पता आपको 4 ऑप्शन दे दे तो आपके 4 ऑप्शन ठीक हो। आप पहले चेक करो कि आपके 4 ऑप्शन ठीक हो, और नीचे ऑप्शन दे दें कि कौन कौन से ठीक है, 1 2 3, 1 4 3 ऑल ऑफ द अबव, या कोई भी ठीक नहीं है, ऐसे ऑप्शंस भी आपके आ सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ओपन डाइस में। अब हम आगे के क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो अब हम इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। तो अब हम ये देखते हैं ओपन डाइस और किस तरह का क्लोज डाइस बनेगा। मैंने ऐसे ऑप्शंस बना दिए हैं, आप इसे देख लेना, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अब क्वेश्चन लेके चलते हैं, ओपन डाइस कैसे क्लोज डाइस बनेगा इसमें। तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा 5, सिंपल करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन को। और 1 के अपोजिट में क्या आएगा 4, ठीक है। बच गया क्या 2 के अपोजिट में जब ये बंद होएंगे तो हमेशा ऐसे बनते हैं क्रॉस, ठीक है। ये बंद होएंगे तो ऐसे बनेगा हमारा ये, तो यहाँ बनेगा ये, यहाँ बनेगा ये, और ये बनेगा @ और ये बनेगा ऊपर प्लस, ठीक है। 2 के अपोजिट में ये आएगा। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है 4 और 1 या 4 में से एक चीज़ आनी चाहिए थी, तो 4 है, ठीक है। 5 और 3 में से एक होना चाहिए था 3। अगला दे रखा है हमें ये। अब हमें ऐसे फाइंड आउट करना है ना, तो हम हमेशा देखते हैं कि जो 4 के साइड में है वो हमेशा 4 के साइड में यही आना चाहिए, =, का मार्क्स, ठीक है। 4 के साइड में हमें क्या दे रखा है =, 3 के साइड में प्लस आना चाहिए, 5 के साइड में हैश, और 1 के साइड में @ ये हमें ऑप्शन दे रखे, ये हमें ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, हमेशा। लेकिन अब ये दोनों तो ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे 4 के साइड में क्या दे रखा है हमें हैश, लेकिन 4 के साइड में क्या =, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत कि ये नहीं आएगा। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला दे रखा है हमें 5, ठीक है। 5 और 3 में से 5 है, ठीक है। 4 दे रखा है, 1 और 4 में से एक होना चाहिए 4, ठीक है। अब हम देखेंगे 4 के साइड में क्या है =, ठीक है। लेकिन 5 के साइड में देखेंगे @ 5 के साइड में @ है ही नहीं, 5 के साइड में ये हैश होना चाहिए था ये वाला, लेकिन क्या दे रखा है हमें @ तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत, ठीक है गाइज। अब हम थर्ड ऑप्शन देखेंगे। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं हम, थर्ड ऑप्शन ऐसे कर लो। थर्ड ऑप्शन में हम देखते हैं, अब हमें दे रखा है 4, 1 और 4 में से एक होना चाहिए, ठीक है। 5 और 3 में से एक होना चाहिए 5, ठीक है। अब 5 के साथ देखेंगे क्या दे रखा है हैश ही होना चाहिए था, ठीक है। 4 के साइड में =, दे रखा है, ये भी यही होना चाहिए था, तो ये आंसर क्या हो गया हमारा करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में कि हमें कभी भी ऐसे दे रखे हों तो ये चारों फोल्ड होके ऐसे बन जाते हैं, और इसको हमेशा कोई भी सिंबल दे रखे हो, जैसे ये दे रखे हो, इसको ऐसे लिखेंगे हम। अब ये दे रखे थे हमें सिंबल, तो ये हमने ऐसे बनाए, ऐसे करके हमने इसको यहाँ लिखा, नीचे वाले को नीचे लिखा, इसको हमने @ को यहाँ लिखा, और प्लस को प्लस लिखा, ऐसे लिखते हैं। और 2 के अपोजिट में ये आएगा, तो हम ऐसे करेंगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें ये ऐसे दे रखा है और हमें बताना है ओपन डाइस दे रखे क्लोज होके कैसा बनेगा। तो अब हम देख लेते हैं, अब हम इसको देख के चलते हैं ब्लैंक से ब्लैंक, कि ब्लैंक के अपोजिट में आएगा ब्लैंक, ठीक है। इस ब्लैंक के अपोजिट में स्टार आएगा, स्टार के अपोजिट में क्या आएगा, या कुछ भी लिख सकते हैं, ब्लैंक के अपोजिट में स्टार, या स्टार के अपोजिट में क्या आएगा ब्लैंक। और ये दोनों बच गए, तो ये दोनों इसके अपोजिट में आएगा, ये जो बना रखा है सिंबल ऐसे, ये इसके अपोजिट में आएगा, किसके अपोजिट में, इस सिंबल के अपोजिट में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमें स्टार गिवन है, ठीक है, स्टार गिवन है, स्टार गिवन है तो खाली बॉक्स नहीं होना चाहिए ये वाला,
ठीक है, नहीं गिवन हमें। अगला, हमें अगर ये गिवन है तो ये गिवन नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से एक ही गिवन होना चाहिए, लेकिन ये दोनों गिवन है, मतलब ये हमारा हो गया ऑप्शन गलत। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, इसमें देखते हैं हम अगले में देखते हैं हम। तो इसमें भी हमें ये दे रखा है कि इन दोनों में से एक ही होना चाहिए ना, लेकिन हमें इसमें तो दोनों दे दिए, तो ये भी ऑप्शन हो गया हमारा गलत। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, हमें एक बॉक्स देना चाहिए और इन दोनों में से एक देना चाहिए, एक ही दे रखा है। ठीक है, इन दोनों में से एक ही दे रखा चाहिए, तो हमें ये दे रखा है, लेकिन ये खाली बॉक्स क्या पता हमें इसका हो या इसका हो, क्या पता हमें यही दे रखा हो। तो अब हम इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इस खाली बॉक्स की हमें पता कैसे चलेगा, तो इसके साइड में था ना, ये इसके साइड में खाली है, तो मतलब ये ऑप्शन हो सकता है ठीक। ठीक है, हमने ये वाला नहीं लिया, इसका हमने ये नहीं लिया कि अगर हमारे पास इसका खाली नहीं लिया, हमने इन दोनों में से हमने एक ही खाली लिया है, और जो इन दोनों में से एक खाली लेना था हमने वो ये ले लिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है ठीक। अब अगला देखते हैं, हमें दे रखा है ओ ये, और इसमें से एक होना चाहिए, ठीक है एक ही है। स्टार और खाली में से एक होना चाहिए, स्टार है और खाली भी दे रखा है हमें, तो ये इन दोनों में से भी तो हो सकता है ये खाली, तो स्टार के साइड में देख सकते हैं, तो हमें ये स्टार के साइड में भी खाली हो सकता है, कोई सा भी खाली बॉक्स हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन हो गया हमारा ठीक। तो अगर आपसे क्वेश्चन में इसके ऑप्शंस आ जाएं कि कौन कौन सा ठीक है, फर्स्ट सेकंड ठीक है, थर्ड फोर्थ ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, तो आप कौन से पे टिक करोगे, आप कौन से पे टिक करोगे, बी ऑप्शन पे, कि थर्ड और फोर्थ दोनों ठीक है। अब आपसे पूछ लें कि इन चारों में से ओपन डाइस में से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस याद है ना आपको गाइस, जिसके अपोजिट का सम 7 होता है वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कि चलो हम इसका देखते हैं कि कौन सा इसमें से स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसका करते हैं, 2 के अपोजिट में क्या आ गया 5, 4 के अपोजिट में 6 और 1 के अपोजिट में 3, ऐसे सबका निकाल लेंगे। 1 के अपोजिट में क्या आ गया 6, 1 के अपोजिट में 6 आ गया, 4 के अपोजिट में क्या आ गया 5 और 2 के अपोजिट में क्या आ गया 3। इसका निकालेंगे, क्या आ गया 5 के अपोजिट में 2 है ना, ऐसे 1 के अपोजिट में 6 और 4 के अपोजिट में 3। इसका निकाल लेंगे, 4 के अपोजिट में 2, 1 के अपोजिट में 6 और 3 के अपोजिट में 1। अब आपको पता करना है कि कौन सा इसमें से स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस आप कैसे पता करोगे, अपोजिट साइड का सम 7 होता था, तो इसके अपोजिट साइड का सम 7 बन रहा है, 5 6 7 ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट का सम तो 7 नहीं बन रहा, 6 4 10 हो गया, मतलब ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, इन दोनों का सम बन रहा है 7 अपोजिट का, हाँ। इन दोनों के अपोजिट का बन रहा है, हाँ। इन दोनों के अपोजिट का सम बन रहा है 7, हाँ 4 3 7, ये ऑप्शन हो गया हमारा ठीक। अब इन दोनों का देखेंगे, 5 4 9 हो गया, गलत हो गया, इन दोनों के अपोजिट का सम 7 नहीं बन रहा, 4 6 1 7 हो गया ठीक है, 4 और 2 6 हो गया, इन दोनों के अपोजिट का सम 7 नहीं बन रहा, मतलब ये हो गया। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस। तो ऐसे क्वेश्चन गाइज आपके ओपन डाइस में आ सकते हैं, और भी बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए डाइस से रिलेटेड, अलग से आपको क्विज चाहिए डाइस से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको और भी ज़्यादा क्विजेस चाहिए रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, तो आप मेरे को बता सकते हो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको मेरी सारी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और प्रेस बेल आइकन आप नहीं दबाएंगे तो आपको मेरी वीडियोस की अपडेट नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।